नए प्रयोगों की वजह से 6 दशक बाद भी महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक रामलीला का रोमांच बरकरार है। श्री रामलीला परिषद ने बीते 66 वर्षों में कई तकनीक का इस्तेमाल कर रामलीला मंचन को रोमांचक बनाया। यही वजह है कि 6 दशक बाद भी दर्शक हर साल रामलीला मंचन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक रामलीला का 1956 में मंचन शुरू हुआ था। पहले टेंट में रामलीला की शुरुआत हुई थी। अब श्री रामलीला परिषद का अपना भवन और निजी कोष है। इस कोष से सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाती हैं। रामलीला परिषद का स्वयं का भवन होने के साथ साथ सभी प्रकार का साजो सामान भी है। श्री रामलीला परिषद के मंचन में कुल 65 कलाकार जुड़े हुए हैं। ये कलाकार हर साल 10 बाल कलाकारों को भी तैयार करते हैं। इस बार 15 बाल कलाकारों ने अपने दमदार अभिनय से दर्शकों पर अमिट छाप छोड़ी है। साथ ही 20 वरिष्ठ कलाकार बाल कलाकारों को मंच की बारीकियां बताकर भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। 10 बुजुर्ग कलाकार भी हैं जो वर्षों के अनुभव से अपने किरदारों में लंबे समय से विशेष छाप छोड़ते आ रहे हैं। 6 दशक पूर्व लोग ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल से रामलीला मंचन देखने पहुंचते थे। अब आधुनिक समय में दर्शक भी कारों से मंचन देखने के लिए पहुंचते हैं। श्री रामलीला परिषद के वरिष्ठ संरक्षक व हरियाणा कला परिषद के पूर्व निदेशक अनिल कौशिक बताते हैं, महेंद्रगढ़ की रामलीला प्रदेश में सबसे आधुनिक है। इसमें पारसी थिएटर के आधार पर तकनीक का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी दृश्यों को एनिमेशन का प्रयोग कर दिखाया जाता है। हनुमान जी का अशोक वाटिका उजाड़ना, जटायु रावण युद्ध, धनुष भंजन के समय परशुराम के क्रोधित होने पर चिंगारियां निकलना आदि दृश्यों को तकनीक का प्रयोग कर दिखाया जाता है। अब आप सुनिए रामलीला से जुड़े कलाकारों ने क्या कुछ जानकारी दी। क्षेत्र की सबसे प्राचीनतम श्री रामलीला परिषद रजिस्टर्ड वर्ष 1956 में हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वर्ष 1956 में इस रामलीला की शुरुआत की गई थी और प्रारंभ में ये टेंट में हुई, कच्ची स्थान पर हुई और धीरे धीरे स्वरूप बदलता गया और इसका अपना भवन बना, पक्का ग्राउंड बना और 58 बाई 42 का इसका मंच तैयार किया गया। प्रारंभ में जब संसाधनों का अभाव था, लाइट साउंड तकनीक की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग जो पुराने कलाकार हैं हमारे, वो अपने कंठ के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि साउंड की व्यवस्था इतनी अत्याधुनिक नहीं थी, लोग अपने गले का इस्तेमाल करके अपनी आवाज़ को पीछे तक पहुंचाया करते। और धीरे धीरे इस संस्था में ऐसे ऐसे कलाकार जुड़े जो स्वयं प्रोफेशनल कोई भी कलाकार नहीं है, जो बैंक अधिकारी, रेलवे अधिकारी और मैं स्वयं हरियाणा सरकार में निदेशक कला परिषद के पद पर कार्य करते हुए भी मेरा और मेरे परिवार का लगाव पिछले 6 दशक से इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और अब वर्तमान में जैसे कि रामानंद सागर की रामायण के बाद दर्शक रामलीलाओं से विमुख होते चले थे और धीरे धीरे मोबाइल का ज़माना आया, टेक्निक का ज़माना आया, तो लोग रामलीलाओं के लाइव देखने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन पिछले 4-5 वर्ष से हमने ये प्रयास किया है कि रामलीलाओं का आधुनिकीकरण किया जाए और इस मंच के माध्यम से ऐसे ऐसे दृश्य हमने हैरतअंगेज दृश्य दिखाए ताकि लोग इस संस्था के साथ फिर से जुड़े और उनका सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिला। क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ दिखाई जाती है तो दर्शक उसे देखने से विमुख नहीं रहते हैं और धीरे धीरे, विशेषकर इस संस्था की खासियत ये है कि पुरुषों के स्थान पर महिलाओं की संख्या इस संस्था के साथ ज़्यादा जुड़ी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि विशेषकर युवाओं को संस्कारवान बनाने में ये संस्था अपना सहयोग दे। नाम बताइए अपना सर। मेरा नाम गिरीश कानोड़िया है और मैं महेंद्रगढ़ का स्थायी निवासी हूँ और लगभग 2020 में मैं बैंक मैनेजर से सेवानिवृत्त हूँ। मुझे सबसे पहले श्री मूलचंद जी कौशिक यह रामलीला परिषद में, जो शहर की और आसपास हरियाणा क्षेत्र की सबसे पुरानी संस्था है, लगभग 74 साल हो गए। मेरे पिताजी ने लगभग 20-22 साल लक्ष्मण का किरदार निभाया है और मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पोते भी आज इस संस्था से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुझे मूलचंद जी कौशिक लेके आए और हमने प्रार्थना शुरू की। प्रार्थना के बाद मुझे सबसे पहले सूर्य चंद्र का रोल दिया गया। उसके अगले वर्ष से ही मुझे राम का रोल दिया गया, जिसको मैंने लगभग 18 साल तक मर्यादित निभाया। राम के रोल के बाद मैंने दशरथ का रोल किया, पेटल का रोल किया,
मंत्री का रोल किया, साधु का रोल किया। और आज जो लोग बात कहते हैं कि ये मोबाइल का युग है, नहीं, मैं कहता हूँ ये मोबाइल का युग नहीं है। यदि आप दर्शकों को बहुत सुंदर सुंदर चीज़ दिखाते हो, मर्यादित चीज़ दिखाते हो, तो मेरा दावा है कि कोई भी व्यक्ति रामलीला में आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आधुनिकता को अपनाते हुए हम नए नए जो प्रयोग करते हैं और मर्यादित चीज़ दिखाते हैं, तो उससे ना कि जो पब्लिक है वो घटी है, वो दिन प्रतिदिन आकर्षित होकर हमारे पास लगातार आती रहती है। और पहले से भी अधिक संख्या आज रामलीला से जुड़ी हुई है और उनको ऐसी ऐसी मर्यादित चीज़ दिखाई जाती है कि वो लगातार जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम घीसाराम सैनी है जी। जी मेरे गुरु जी मूलचंद जी कौशिक, और मैं 1980 से परिषद से जुड़ा हुआ हूँ जी। जी जी जी। और मैंने काफ़ी किरदार निभाए हैं, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, और कई पात्र निभाए मैंने। जी जी जी। रामलीला मंचन में क्या बदलाव आए हैं? बदलाव काफ़ी आ रहे बदलाव जी। बाकी भीड़ हमारी जो है ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है जी। यहाँ का क्रेज, जो हमारी परिषद का क्रेज है, वो बहुत ही बढ़िया क्रेज है। या गांव से भी लोग ऊँट रेडी में, ट्रैक्टर में, अपने व्हीकल से बैठ बैठ के गांव से बहुत पब्लिक आ रही है हमारे पास। जी जी। आपने विशेष क्या किरदार जो बहुत ज्यादा बार आपने निभाया? वो मैंने रावण का किरदार निभाया जी। जी जी जी। मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा, त्रिभुवन में और ना दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने सींचा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।